विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नागनाथ बालासाहेब साठे परत एकदा आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आजच्या या इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट या सब्जेक्टच्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये ऍक्च्युअल सिलेबसला सुरुवात केली होती. त्यावरती मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्म मध्ये 5 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला दिले होते. त्या आउट ऑफ 5 क्वेश्चन्स many of students total 20 responses has been recorded. Total 20 response तिथं रेकॉर्ड झालेले आहेत. Out of that, many of students have been recorded their responses multiple times. So this is not fair. You have to only mark your responses only one at a time. Okay. So we'll start with today's lecture. Before starting the today's lecture, we'll just overlook what we have covered in last lecture. So in last lecture, we have started our first topic. The name of the first topic is fundamentals of measurement. In that, first we have see the definition of measurement. हमने लास्ट क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था. वो फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन देखे थे. व्हाट इज मेजरमेंट? वी नो दैट मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच एन अननोन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यूज विद अ सिग्निफिकेंट यूनिट. मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक अननोन क्वांटिटी को हम एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यूज विद सिग्निफिकेंट यूनिट से कंपेयर करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मेजरमेंट. बाद में हमने देखा था नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट. कि मेजरमेंट की नेसेसिटी क्या है, नीड क्या है, ये हमने पॉइंट देखा था. इसमें 3-4 नीड्स मैंने आपको बताए थे. बाद में हमने देखा स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड. देन हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इन दैट वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ अ कैलिब्रेशन. Then we have seen need of calibration for measuring instruments. Then we have discussed some of the basic definitions related to this first chapter, that is fundamental quantities of the measurement. In that we have seen these definitions. First definition is for measurement, then accuracy, precision, repeatability, reproducibility, drift, span, sensitivity, resolution, dead zone, backlash. So up to this much syllabus we have discussed in our last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the types of instruments. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे. तो ये लेक्चर में हमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं इंस्ट्रूमेंट के. उसमें फर्स्ट टाइप है एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. दूसरा टाइप है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड थर्ड टाइप है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे 3 मेन टाइप्स है इंस्ट्रूमेंट के. सो विल सी वन बाय वन. तो पहला टाइप है अपना एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. उसमें फर्स्ट देखेंगे अपन व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट. नाउ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज व्हिच गिव्स द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसकी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट देते हैं इन टर्म्स ऑफ, कौन से टर्म्स में देते हैं वो वैल्यू? कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कॉन्स्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में देते हैं वो वैल्यू, या फिर देयर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में देते हैं. तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स. तो उसका एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, या फिर रॉले करंट बेस करंट बैलेंस मीटर. ये भी एक दूसरा उसका एग्जांपल है. तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, समझ में आए डेफिनेशन सबको? व्हाट इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी मेजर करनी है हमें उसकी वैल्यू देते हैं इन टर्म्स ऑफ constants of instruments
एंड देयर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में देते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, उसका दूसरा टाइप है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट? द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज which have been pre-calibrated by comparison with an absolute instrument। ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम प्री कैलिब्रेटेड करते हैं बाय कंपैरिजन विद एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। यानी हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से उसका पहले ही कैलिब्रेशन करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? नाउ द वैल्यू ऑफ electrical quantity to be measured, the value of electrical quantity to be measured in these instrument, ये इंस्ट्रूमेंट्स में हमें जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर करनी है, दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो भी इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन रहेगा उससे हम उसकी उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। थर्ड पॉइंट यह है, विदाउट कैलिब्रेशन ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन इज मीनिंगलेस। तो कैलिब्रेशन अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं करते हैं तो डिफ्लेक्शन वहां का मीनिंगलेस होता है। सेकंडरी इंस्ट्रूमेंट्स म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, की सेकंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हे असे इंस्ट्रूमेंट्स असतात जे आपण ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट सोबत अगोदरच प्री कॅलिब्रेट करतो त्या इंस्ट्रूमेंट्सला, अशा इंस्ट्रूमेंटला म्हणतो आपण सेकंडरी इंस्ट्रूमेंट। आणि या जी आपल्याला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करायची आहे या इंस्ट्रूमेंट्स मध्ये, त्याची व्हॅल्यू आपण डिटरमाइन करतो तिथल्या इंस्ट्रूमेंटच्या डिफ्लेक्शनवर। ठीक आहे? आणि अशा इंस्ट्रूमेंट्सचं जर आपण कॅलिब्रेशन नाही केलं तर तिथल्या डिफ्लेक्शनला काही मीनिंग राहत नाही। these instruments are called as secondary instruments. Now next point is the different types of secondary instruments। अभी हमें देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकंड टाइप है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड टाइप है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नाउ विल सी फर्स्ट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटिंग मीन्स indicating instruments are those which indicate the instantaneous value of the electrical quantity being measured। indicating instruments ऐसे instruments है जो क्या करते हैं, which indicate the instantaneous value of electrical quantity being measured। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी मेजर करनी है हमें, उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंडिकेट करने का काम ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी हमें मेजर करनी है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंडिकेट करने का काम ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड, हम जब वो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जो टाइम पे उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी मेजर कर रहे हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंडिकेट करने का काम ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। उसकी वजह से उसको नाम दिया गया है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है? समजलं विद्यार्थी मित्रांनो की इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हे असे इंस्ट्रूमेंट्स आहेत जे आपल्याला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जी मेजर करायची आहे त्याची इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू आपल्याला इंडिकेट करतात। जे आपण ज्या टाइमला ते इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करतोय त्या टाइमला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जी मेजर करतोय आपण त्याची इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू इंडिकेट करण्याचं काम हे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स करतात, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? नाउ देयर इंडिकेशंस आर गिवन बाय पॉइंटर्स मूविंग ओवर कैलिब्रेटेड डायल्स। अभी उसके जो इंडिकेशंस होते हैं वो इंडिकेशंस कैसे हमें मिलते हैं? बाय द पॉइंटर्स मूविंग ओवर कैलिब्रेटेड डायल्स और स्केल। जो भी पॉइंटर अपना मूव होता है एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर, उसके हिसाब से हमें वहां पे इंडिकेशंस मिलते हैं और उसके एग्जांपल्स हैं एमीटर्स, वोल्टमीटर्स एंड वॅटमीटर। तर या इंस्ट्रूमेंटचे जे इंडिकेशन्स आहेत ते आपल्याला कसे मिळतात विद्यार्थी मित्रांनो? तर ते मिळतात आपल्याला पॉइंटर्स मूव्हिंग ओव्हर अ कॅलिब्रेटेड स्केल। जो काही पॉइंटर आपला एका कॅलिब्रेटेड स्केल वरती मूव्ह होतोय त्याच्यावरून आपल्याला त्याचे इंडिकेशन्स मिळतात, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत एमीटर्स, वोल्टमीटर्स अँड वॅटमीटर्स।
हे लॅबमध्ये तुम्ही पाहिले असतील ॲमीटर्स, व्होल्टमीटर्स आणि वॅटमीटर्स. नाव सेकंड टाइप आहे त्यामधला रेकॉर्डिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. Recording instruments are those which give a continuous record of variations of electrical quantity over a selected period of time. Recording instruments ऐसे instruments होते हैं, वो क्या करते हैं हमें, which gives a continuous record of variations. वो हमें एक continuous record देते हैं variations का, जो भी हमें electrical quantity, अपने पास जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसका हमें क्या करते हैं, वो एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ वेरिएशंस देते हैं, लेकिन वो ओवर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं. तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं रेकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट. रेकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हे अशा प्रकारचे इंस्ट्रूमेंट्स आहेत जे आपल्याला कंटिन्यूअस रेकॉर्ड ऑफ वेरिएशन्स देतात इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचा, पण ते एका सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम साठीच देतात, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे रेकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स. कंटिन्युअस रेकॉर्ड ऑफ व्हेरिएशन्स हा वर्ड लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, त्यावरून रेकॉर्डिंग तुम्हाला इंस्ट्रूमेंटची डेफिनेशन सांगता येईल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मूविंग सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैरीज एन इंक्ड पेन. ये जो मूविंग सिस्टम होती है इंस्ट्रूमेंट में, उसमें एक इंक्ड पेन कैरी किया होता है विच रेस्ट टाइटली ऑन अ ग्राफ चार्ट. और वो इंक्ड पेन हम एक ग्राफ चार्ट पे क्या करते हैं, उसको टाइटली रेस्ट करते हैं, यानी उसके ऊपर रख देते हैं. वो ग्राफ चार्ट के ऊपर हम एक इंक्ड पेन टाइटली रेस्ट करते हैं. उसका एग्जांपल है रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर्स यूज्ड इन सप्लाई स्टेशन. जो भी रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर्स होते हैं सप्लाई स्टेशन में, वो उसका एग्जांपल है. ठीक आहे. तर मूव्हिंग सिस्टीम जी आहे इंस्ट्रूमेंटची, त्याच्यामध्ये एक इंक्ड पेन कॅरी केला जातो आणि तो इंक्ड पेन हा टाइटली रेस्ट केलेला असतो तिथल्या एका ग्राफ चार्ट वरती, आणि त्याचा एक्झाम्पल आहे रेकॉर्डिंग वोल्टमीटर्स यूज्ड इन अ सप्लाय स्टेशन. नंतरचा थर्ड टाइप आहे विद्यार्थी मित्रांनो त्यामधला इंटिग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो इंटिग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच मेजर and register the total quantity of the electricity in ampere hour. इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मेजर एंड रजिस्टर करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को. और वो किसमें करते हैं मेजर एंड रजिस्टर, उसकी वैल्यू टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूनिट है एम्पियर आवर, और द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वैट आवर्स और किलो वैट आवर्स. या फिर हम वो वहां पे टोटल जो अमाउंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो हम एक तो वैट मीटर्स में उसको मेजर करते हैं या फिर किलो वैट आवर्स में मेजर करते हैं. सप्लाई टू अ सर्किट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो हम सप्लाई करते हैं सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हम किस में मेजर करते हैं, वैट आवर्स और किलो वैट आवर्स में. और उसका एग्जाम्पल है एम्पियर आवर मीटर्स एंड एनर्जी मीटर्स. ठीक है. इंटिग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हे असे इंस्ट्रूमेंट्स आहे जे आपण मेजर आणि रजिस्टर करण्यासाठी, काय मेजर आणि रजिस्टर करायचं आहे आपल्याला, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटीला आपल्याला मेजर आणि रजिस्टर करायचंय. कशामध्ये करायचंय आपल्याला, एम्पियर आवर मध्ये, किंवा जर टोटल अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे आपली ती आपण वॅट आवर मध्ये किंवा किलो वॅट आवर मध्ये ही मेजर करू शकतो. आणि ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपण तिथल्या सर्किटला सप्लाय केलेली असते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम साठी. आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे सिंपल एम्पियर आवर मीटर्स और एनर्जी मीटर्स. तर हे आहेत आपले तीन टाइप्स. हे तीन टाइप्स कशाचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, हे आहेत तीन टाइप्स, इंडिकेटिंग, रेकॉर्डिंग आणि इंटिग्रेटिंग इन्स्ट्रुमेंट. हे तीन टाइप आहेत सेकंडरी इन्स्ट्रुमेंटचे, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट सेकंड टाइप आहे त्यामधला इन्स्ट्रुमेंटचा अॅनालॉग अँड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स. आता हे तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहेत की अॅनालॉग आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स कसे असतात. नाउ विल सी इन द फर्स्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स. क्या होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट? द सिग्नल्स ऑफ एन एनालॉग यूनिट वैरी इन अ कंटिन्यूअस फैशन. जो भी सिग्नल होते हैं एनालॉग यूनिट के, वो एक कंटिन्यूअस फैशन में क्या होते हैं, वैरी होते हैं, एंड कैन टेक ऑन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन रेंज. और वो क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन रेंज में उसको लेते हैं. सिग्नल्स जो होते हैं एनालॉग यूनिट के, वो कंटिन्यूअस फैशन में वैरी होते हैं, और वो क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन रेंज को लेते हैं. फॉर एग्जांपल उसका टाइप है फ्यूल गेज, एमीटर एंड वोल्ट मीटर्स.
देन रिस्ट वॉच, स्पीडोमीटर फॉल इन दिस कॅटेगरी. ठीक आहे. तर हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंटचे. अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय, जे सिग्नल्स आहेत आपल्या अॅनालॉग युनिटचे ते कंटिन्युअस फॅशन मध्ये व्हॅरी होतात आणि ते काय करतात की इन्फानाइट नंबर ऑफ व्हॅल्यूज का गिवन रेंज मध्ये घेत असतात, म्हणून त्याला अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट्स म्हटलेलं आहे. याचे एक्झाम्पल्स आहेत फ्युअल गेज, ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर. रिस्ट वॉच आपली घड्याळ जी म्हणतो आपण त्याला. स्पीडोमीटर आपल्याकडे सगळ्यांकडे बाईक असतात, बाईक मध्ये आपल्याला माहिती आहे स्पीडोमीटर असतं, तर ते अॅनालॉग टाईपचे पण आहेत आणि सध्या डिजिटल फॉर्म मध्ये सुद्धा आलेले आहेत स्पीडोमीटर. त्यामुळं दोघांमधला डिफरन्स आपल्याला माहित आहे. अॅनालॉग मध्ये एक पॉइंटर आणि स्केल असते, कॅलिब्रेटेड स्केल असते, आणि डिजिटल मध्ये आपल्याला डिजिटच्या फॉर्म मध्ये व्हॅल्यू मिळत असते, म्हणून त्याला अॅनालॉग आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स असं क्लासिफाय केलेलं आहे आपण इन्स्ट्रुमेंटला. नाउ सेकंड टाइप दिया है उन्होंने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. देखो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है सिग्नल्स वेरिंग इन अ डिस्क्रीट स्टेप्स. हमें मालूम है सिग्नल्स जो होते हैं अपने वो डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी होते हैं एंड टेकिंग ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज. और वो क्या करते हैं, एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन अ गिवन रेंज को लेते हैं आर डिजिटल सिग्नल्स, और वो अपने डिजिटल सिग्नल्स होते हैं. यहाँ पे हमने देखा था इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेते हैं गिवन रेंज में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ पे डिजिटल में हम क्या बोल रहे हैं, टेकिंग ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन अ गिवन रेंज आर डिजिटल सिग्नल्स. ठीक आहे. तर डिजिटल सिग्नल जे आहेत ते व्हॅरी होतात डिस्क्रीट स्टेप्स मध्ये आणि ते फायनाइट नंबर ऑफ डिफरंट व्हॅल्यूज घेतात एका गिवन रेंज मध्ये, त्याला आपण डिजिटल सिग्नल्स असं नाव दिलेलं आहे. अँड द करस्पॉन्डिंग इन्स्ट्रुमेंट्स आर ऑफ डिजिटल टाइप, आणि करस्पॉन्डिंग जो इन्स्ट्रुमेंट असेल आपला तो असणार आहे मग आपल्या डिजिटल टाइपचा. सेकंड पॉइंट दिलेला आहे हियर द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैव सम एडवांटेजेस ओवर एनालॉग मीटर्स. जो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं एनालॉग मीटर्स पे, इन दैट दे हैव हाई एक्यूरेसी. उसमें पहला एडवांटेज है उसकी एक्यूरेसी डिजिटल की हाई होती है एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और उसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है वो भी हाई होता है. तर डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट वरती. त्यामध्ये पहिला ऍडव्हान्टेज आहे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटची ऍक्युरेसी हाय असते आणि त्याचं स्पीड ऑफ ऑपरेशन सुद्धा काय हाय आहे. हे दोन ऍडव्हान्टेजेस आहेत आपल्या डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटचे अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट वरती. थर्ड पॉइंट दिलेला इट एलिमिनेट्स द ह्यूमन ऑपरेशनल एरर्स. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, अपनी ह्यूमन ऑपरेशनल जो भी एरर्स होते हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर अपने पास कैलिब्रेटेड स्केल और पॉइंटर है और आपको कभी किसी ने पूछा अगर रीडिंग ले लो तो वहां पे कुछ डिजिट्स में आपके कंटिन्यू वेरिएशन आता है. एक स्टूडेंट का वैल्यू अलग आएगा, दूसरे स्टूडेंट का वैल्यू अलग आएगा. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एरर आने की, और उस एरर को बोलते हैं ह्यूमन ऑपरेशनल एरर्स. तो जो ये ह्यूमन ऑपरेशनल एरर्स है वो हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में इलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो भी वैल्यू आती है अपनी वो डिजिट्स के फॉर्म में आती है, तो हमें रीडिंग लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है. ठीक है, तो उसकी वजह से ये एरर्स इलिमिनेट किए जाते हैं. नाउ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कैन स्टोर द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर पर्पज. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, अपना जो रिजल्ट है वो फ्यूचर पर्पजेस के लिए वहां पे स्टोर करके रखता है. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जे आहेत आपले ते फ्युचर पर्पजेससाठी आपला रिझल्ट स्टोर करून ठेवू शकतात. अँड अ डिजिटल मल्टीमीटर इज द एक्झाम्पल ऑफ अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट. सगळ्यांनाच माहिती आहे लॅबमध्ये आपण डिजिटल मल्टीमीटर यूज करतो, हे एक साधं एक्झाम्पल आहे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटचं. ठीक है, और उसमें थर्ड टाइप है, त्यामध्ये तिसरा टाइप आहे विद्यार्थी मित्रांनो मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट. यामध्ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे मेकॅनिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो मेकॅनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर व्हेरी रिलायबल फॉर स्टॅटिक अँड स्टेबल ऑपरेशन. मेकॅनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हे अतिशय रिलायबल आहेत स्टॅटिक आणि स्टेबल कंडिशनसाठी. मेकॅनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है अपने वो रिलायबल है स्टैटिक और स्टेबल कंडीशंस के लिए. सेकंड पॉइंट दिया है दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू द मेजरमेंट ऑफ डायनामिक एंड ट्रांजिएंट कंडीशंस ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव मूविंग पार्ट्स
that are rigid, heavy and bulky and consequently have a large mass. उसमें जो सेकंड जो पॉइंट दिया है वो ऐसा है, दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड रैपिडली. ये जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो रिस्पॉन्ड रैपिडली नहीं कर पाते हैं टू द मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट कंडीशन. अगर हमारे पास डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट कंडीशंस है तो ये जो मेजरमेंट करना है हमें डायनेमिक और ट्रांजिएंट कंडीशंस का, उसको रैपिडली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट. क्यों नहीं कर पाते हैं इसका रीजन यहाँ पे दिया है, ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव मूविंग पार्ट्स. क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं दैट आर, और ये मूविंग पार्ट जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, हेवी होते हैं एंड बल्की होते हैं. उसकी वजह से वो जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम डायनामिक और ट्रांजिएंट कंडीशंस का, उसको रैपिडली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव अ लार्ज मास. और उसका मास भी क्या होता है अपना, लार्ज होता है. ये सेकंड पॉइंट दिया है. सेकंड पॉइंट काय दिला विद्यार्थी मित्रांनो, की जे आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचं आहे डायनामिक आणि ट्रान्झिएंट कंडिशन्सचं, त्या डायनामिक आणि ट्रान्झिएंट कंडिशनच्या मेजरमेंटसाठी हे मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आपले रॅपिडली रिस्पॉन्ड करू शकत नाहीत. कशामुळे करू शकत नाहीत, कारण त्यामध्ये काही मूव्हिंग पार्ट्स असतात. ते मूव्हिंग पार्ट्स आपले जे आहेत ते रिजिड असतात, हेवी असतात आणि बल्की असतात, आणि त्यासोबतच कॉन्सिक्वेंटली हॅव अ लार्ज मास. त्याचं मास सुद्धा कसं असतं, लार्ज असतं. त्यामुळे ते रिस्पॉन्ड क्विकली करू शकत नाहीत. हा सेकंड पॉइंट दिलेला. थर्ड पॉइंट दिलेला आहे, मास प्रेझेंट्स इनर्शिया प्रॉब्लेम्स. मास प्रेझेंट असल्यामुळं इथं इनर्शिया प्रॉब्लेम्स असतात. व्हॉट इज मीन बाय इनर्शिया? वी नो दॅट इनर्शिया इज द रेजिस्टन्स ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और एनी चेंज इन इट्स वेलॉसिटी. इनर्शिया म्हणजे एक कुठल्याही फिजिकल ऑब्जेक्टचा रेजिस्टन्स असतो किंवा एनी चेंज इन इट्स वेलॉसिटी, किंवा त्याच्यामध्ये वेलॉसिटीमध्ये कुठलाही चेंज जो होतो त्याला आपण इनर्शिया असं म्हणतो. ठीक आहे. दिस इन्क्लूड चेंजेस टू ऑब्जेक्ट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन. याच्यामध्ये चेंजेस होतात ऑब्जेक्टच्या स्पीड मध्ये किंवा डायरेक्शन ऑफ मोशन मध्ये, त्याला आपण इनर्शिया असं म्हणतो. ठीक आहे. तर मास प्रेझेंट असल्यामुळे इनर्शिया प्रॉब्लम्स येतात. मास प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे इनर्शिया प्रॉब्लम्स आते हैं एंड हेंस दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट फेथफुली फॉलो द रैपिड चेंजेस. कि उसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो रैपिड चेंजेस को फेथफुली फॉलो नहीं कर पाते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन अ डायनामिक इंस्ट्रूमेंट्स. जो इन्वॉल्व होते हैं डायनामिक इंस्ट्रूमेंट्स में, उस रैपिड चेंजेस को ये इंस्ट्रूमेंट्स फेथफुली फॉलो नहीं कर पाते हैं. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कॉजेस नॉइज पोल्यूशन. और हमें तो मालूम ही है कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से वहां पे नॉइज पोल्यूशन भी वहां पे कॉज हो सकता है, क्रिएट हो जाता है. क्लियर है? तो ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ सेकंड टाइप इज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल मेथड्स, then it is called as an electrical instrument. यानी when instrument pointer deflection is caused by the action of some electrical method, यानी इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर वो कुछ इलेक्ट्रिकल मेथड्स के एक्शन की वजह से हो रहा है इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर डिफ्लेक्शन, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. जे इंस्ट्रूमेंट मध्ये पॉइंटरचं डिफ्लेक्शन होतंय ते जर इलेक्ट्रिकल मेथड्सच्या काही ऍक्शनमुळे जर होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. सेकंड टाइप दिया है उसमें, सेकंड पॉइंट दिया है, द टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोर रैपिड देन दैट ऑफ अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट. जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का वो मोर रैपिड होता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से. जे टाइम ऑफ ऑपरेशन आहे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटचं ते जास्त रॅपिड असतं मेकॅनिकल इंस्ट्रूमेंट पेक्षा. And unfortunately, an electrical system normally depends upon mechanical measurement as an indicating device. आणि अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला असं सांगता येईल की इलेक्ट्रिकल जी सिस्टीम आहे आपली नॉर्मली ती मेकॅनिकल मेजरमेंट वरती डिपेंड असते एज एन इंडिकेटिंग डिवाइस म्हणून. ठीक है. जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंड होता है, मैकेनिकल मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है एज एन इंडिकेटिंग डिवाइस बोल के. ठीक है. थर्ड पॉइंट दिया है, दिस मैकेनिकल मूवमेंट हैज सम इनर्शिया ड्यू टू विच
द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज पुअर। जो मैकेनिकल मूवमेंट होता है इनर्शिया की वजह से, उसकी वजह से द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज पुअर। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ये इंस्ट्रूमेंट का, वो पुअर होता है। ये होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड उसमें लास्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशंस रिक्वायर वेरी फास्ट रिस्पॉन्सेस, क्योंकि हमें मालूम है मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए वेरी फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं। सच रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी मेड विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से मेट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमें यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिंस द ओनली मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द रिस्पॉन्स टाइम इज एक्सट्रीमली स्मॉल owing to very small inertia of the electrons। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमें मालूम है वहां पे ओनली मूवमेंट इन्वॉल्व है। किसकी मूवमेंट इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स टाइम है रहेगा अपना, वो रिस्पॉन्स टाइम एक्सट्रीमली स्मॉल रहेगा, और उसकी वजह से वहां पे जो इनर्शिया होगा वो स्मॉल इनर्शिया वहां पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो इनर्शिया रहेगा वो स्मॉल होगा वहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये आपल्याला माहिती आहे फक्त मूवमेंट इन्वॉल्व्ड असते। कोणाची इन्वॉल्व्ड असते? मूवमेंट फक्त इलेक्ट्रॉनची। त्यामुळे रिस्पॉन्स टाइम हा एक्स्ट्रीमली स्मॉल असतो, आणि रिस्पॉन्स टाइम एक्स्ट्रीमली स्मॉल असल्यामुळं जे इलेक्ट्रॉन्सचा जो इनर्शिया आहे तो सुद्धा आपल्याला कसा मिळणार आहे? स्मॉल इनर्शिया मिळणार आहे। आणि थर्ड यामधला जो पॉइंट दिलेला आहे तो आहे, विथ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस अ व्हेरी वीक सिग्नल कॅन बी डिटेक्टेड बाय युजिंग प्री एम्प्लीफायर्स अँड एम्प्लीफायर्स। आपण इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस यूज करून अतिशय वीक सिग्नल सुद्धा डिटेक्ट करू शकतो। कशाच्या साहाय्यानं? प्री एम्प्लीफायर्स आणि एम्प्लीफायरच्या साहाय्याने। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके वहां पे वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं? वहां पे प्री एम्प्लीफायर्स एंड एम्प्लीफायर्स को यूज करके हम वहां पे सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तर हे आपले 3 टाइप्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटचे। त्यामध्ये पहिला आहे अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, अब्सोल्यूट अँड सेकंडरी इंस्ट्रूमेंट। दुसरा टाइप आहे त्यामधला एनालॉग अँड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, आणि तिसरा टाइप आहे त्यामधला मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स अपन इंस्ट्रूमेंट से पहले। अभी कभी कभी एग्जाम में आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछते हैं 4 मार्क के लिए। तो जो कंपैरिजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क के लिए पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला कंपैरिजन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो हमने अभी यहाँ पे देखा है अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका कंपैरिजन आपको लिखने आएगा शायद। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम एक बार ओवरलुक करेंगे इस पे। इट गिव्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था कि जो मैग्नीट्यूड रहेगा क्वांटिटी का वो हमें फिजिकल कांस्टेंट्स जो भी रहेंगे इंस्ट्रूमेंट के उसके टर्म्स में मिलेगा। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमने बताया था इट गिव्स अ रीडिंग ऑफ क्वांटिटी डायरेक्टली। हमें डायरेक्टली क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी का रीडिंग लेना है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा? ऑन द स्केल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। स्केल के ऊपर हमें डायरेक्टली वो क्वांटिटी का रीडिंग मिल जाएगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकंड दिया है कैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या दिया है? कैलिब्रेशन विद एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। कैलिब्रेशन की एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में जरूरत है टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया है मेजरमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ टीडीएस कैलकुलेशंस।
इसमें कैलकुलेशन बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से मेजरमेंट में हमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है इसमें। हियर मेजरमेंट इज क्विक बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इंडिकेशन। यहाँ पे मेजरमेंट क्विक है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है हमें। नेक्स्ट, वेरी रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए रेयरली यूज करते हैं, यानी कभी कभार उसको यूज करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वेरी वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हम वाइडली यूज करते हैं। फिर कंपैरिजन का पॉइंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज इन स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हम लैब में यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल के, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन एवरीडे मेजरमेंट वर्क। हम एवरीडे जो मेजरमेंट वर्क करते हैं उसके लिए हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं। इसके एग्जांपल्स है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ऊपर बोला था मैंने, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर है, या रॉलेक करंट बैलेंस मीटर है, ये इसके एग्जांपल्स है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स है एमीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर आवर मीटर एंड वैट मीटर। तो ऐसा कंपैरिजन का क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए मेन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये कंपैरिजन लिखने आना चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। तो ये एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसके 2 कंपैरिजन के टेबल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो हम वो जो टेबल है वो एक बार ओवरलुक करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स आउटपुट दैट वेरीज कंटिन्यूअसली एज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज नोन एज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हमें आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी होता है एज अ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। क्वांटिटी जो मेजर करनी है उसके हिसाब से अपना आउटपुट क्या होता है, कंटिन्यूअसली वेरी होता है, उसको बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स आउटपुट दैट वेरीज इन डिस्क्रीट स्टेप्स। जो आउटपुट रहेगा अपना वो डिस्क्रीट स्टेप्स में अगर वेरी हो रहा है एंड ओनली हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और उसके फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है अगर, तो उसको बोलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सेकंड पॉइंट दिया है, द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज लेस। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी लेस है, डिजिटल की एक्यूरेसी मोर है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है, द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, हियर द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पे टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का अफेक्ट हो जाता है। सेंसिटिविटी जो है इंस्ट्रूमेंट की ये एनालॉग की ज्यादा है और डिजिटल की सेंसिटिविटी कम है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं। द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा खर्च लगता है हमें वो खरीदने के लिए, एक्सपेंसिव होते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज लेस, इसका रिजोल्यूशन लेस है और इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है। ऐसा कंपैरिजन के पॉइंट्स आप लिख सकते हो एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का। कभी कभार आपको कंपैरिजन बोलते हैं लिखने के लिए, उन्होंने कोई भी पॉइंट्स नहीं मेंशन किए होते हैं कंपैरिजन में। अगर पॉइंट्स वहां पे मेंशन नहीं किए हैं तो आप कौन से भी पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हो। अगर पर्टिकुलरली पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, पर्टिकुलर्स, सपोज एक्यूरेसी है, रिजोल्यूशन है, पावर रिक्वायर्ड है, पोर्टेबिलिटी है, तो ये जो पॉइंट्स उन्होंने कंपैरिजन के मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, तो इसके हिसाब से ही आपको कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ये ध्यान में रखो और उसके हिसाब से पॉइंट आप लिखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की। ये भी क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन दिस वीडियो।